हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12 का बिहार बोर्ड का फिजिक्स का एग्जाम हुआ है। हम लोग इसी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और कुछ पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास सेट नंबर कौन सा है? ए सेट नंबर ए का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेट नंबर ए का हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट चार्ज ऑन अ चार्ज कैपेसिटर इज, चार्ज कैपेसिटर पर टोटल चार्ज का वैल्यू क्या होता है? तो याद होगा बच्चों कि जितना कंडेंसिंग प्लेट पर होता है उतना ही कलेक्टिंग प्लेट पर होता है। देयरफॉर नेट चार्ज हमारा क्या होगा? जीरो होगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन का बात करें तो बोल रहा है द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है? ड्रिफ्टिंग होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज, तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला ध्यान होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो क्यू का वैल्यू 1, तो एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का पावर -1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सही ऑप्शन, इसका सही आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट, चार्ज का जो क्वांटाइजेशन है वो क्या इंडिकेट करता है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है। चार्ज विच इज अ फ्रिक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसका इंफॉर्मेशन देता है हमको? तो फील्ड के स्ट्रेंथ का, डायरेक्शन का, नेचर ऑफ चार्ज का, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है 8वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है विद्युत आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। बच्चों ध्यान होगा ये फॉर्मूला पोटेंशियल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या है इस दोनों के बीच रिलेशन? vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e, vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e। याद होगा फॉर्मूला vd का e टॉ अपॉन m होता है, उसी फॉर्मूला से हम लोग यूज कर लेंगे। देखो फॉर्मूला याद है तो आपको सवाल बनेगा। मैं पहले बोलते हैं फिजिक्स में फॉर्मूला इज द की। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है और फिगर आता है, फिगर का एनालिसिस करने आता है तो आप समझ में आएगा आपको, आपसे सवाल भी बनेगा। और ये 64 ड्रॉप वाला हम पहले ही बोल दिए थे, बिहार बोर्ड में 64 ही पूछता है और 25 वो जो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी है बच्चों, दोनों ही क्वेश्चन पूछा है जो कि हम बोले थे सेम टू सेम वैल्यू याद कर लेना। तो इसका ऑप्शन क्या, कोई बनाने का भी जरूरत नहीं था, हम पहले भी बताए थे 20 याद कर लेना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द मेनली मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से हम क्या मापते हैं? ऑल ऑफ दिस होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज इंक्रीज देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन और q इंटू क्यू अपॉन क्या होता है? फॉर्मूला r। इसी फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। अगला हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा टू रजिस्टर r एंड 2r आर कनेक्टेड इन सीरीज इन an electric circuit, the thermal energy developed in R and 2R will be, the thermal R and 2R will be in the ratio of 1:2. Option number A is the correct option. Next question है 6 microfarad, the capacitors of capacitance 6 microfarad are available, है ना? 3 capacitors, 3 कैपेसिटर है, n का वैल्यू कितना है? 3। मैक्सिमम मिनिमम बोल रहा है फॉर्मूला, तो मैक्सिमम का फॉर्मूला मालूम होगा डियर स्टूडेंट, C max is equal to n into C, और मिनिमम का C mini is C by n, C minimum is equal to C by n, तो therefore the correct option is option number C. Option number C is the correct option. Option number C is the correct option. Option number C is the correct option, that is 2 microfarad and 18 microfarad. Next जो हमारा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा the root mean square value, RMS value of alternating current ऑफ इक्वेशन I इज इक्वल टू 60 साइन पाई टी। तो इसके लिए ऑप्शन हमको लग रहा है कि इसमें गलत है ऑप्शन यहाँ दिया हुआ। याद होगा हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड हियर आई नॉट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 60, एंड वी हैव IRMS इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज आई नॉट अपॉन √2। तो इस फॉर्मूला से हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो एक आध क्वेश्चन इसमें गलत भी है, इस पर ध्यान रखना है हमको।
अगला क्वेश्चन हमारा एल आर परिपथ, द इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट इज, व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ एल आर सीरीज सर्किट। हम पहले ही बोले हैं एसी सर्किट का सारा इम्पीडेंस, ये सब चीज़ हमको ध्यान रखना है, सवाल बनेगा, इस पर सवाल आता है और पूछा भी है। एलसीआर सीरीज सर्किट तो लॉन्ग में भी पूछा है, तो चलो देखते हैं इसमें इसका जो फाइनल ऑप्शन होगा दैट इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप इन मेड डबल एंड द करंट इज मेड हाफ, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप विल बिकम। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल टाइप का इस बार दिया है, सीधा सीधी बहुत सारा क्वेश्चन नहीं पूछा। हालांकि 70 में 35 बनाना इजी है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन अच्छा भी क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग इस फॉर्मूला से अगर यूज करेंगे आई इंटू ए और इसमें रिलेशन जैसा कह रहा है एस्टेब्लिश करेंगे तो हमारा डबल आएगा। दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है the self induction of inductance of a chalk coil is 5 Henry. The current through it is increasing at a rate of 2 ampere per second. The self induction EMF induced EMF in the chalk coil will be, तो याद होगा डियर स्टूडेंट्स फार्मूला E is equal to minus LDI upon dt, E is equal to minus LDI upon dt, और इसमें जब हम वैल्यू पुट करते तो -10 वोल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अर्थ इज, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का मैग्नेटिक मोमेंट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज व्हाट, दैट इज जीरो होगा इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है a spherical mirror is immersed in water, its focal length will be remain same। ये अगर हम लोग लेंस को इमर्ज करते हैं तो उसमें चेंजिंग होता है, ये तो मिरर वाला हमारा कंडीशन है, तो ध्यान रखना ये सब डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी 1। क्यों? क्योंकि जो भी लाइट रे एनर्जी जाता है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, वो रेयरर में ना इंटर करके वो सारा का सारा लाइट रे क्या हो जाता है, डेंसर में ही रिफ्लेक्ट कर जाता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन पर, अगर हम लोग जाएं तो अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये एक टेलीस्कोप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक टेलीस्कोप का क्वेश्चन है कि फाइनल जो है इमेज कैसा होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन का अगर बात करें, द फॉर रेजोनेंस कंडीशन इन एनी एलसीआर सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इज 0। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल इज लेस, ऑलवेज लेस होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन का बात करें, एक्स रे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सारा कंडीशन पढ़ा है, उस पर भी एक दो क्वेश्चन है हम देखे हैं। तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, the critical angle for total internal reflection of a ray from any medium to vacuum is 30 degree, then velocity of light in the medium will be। तो velocity क्या होगा लाइट का, तो इसमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करके म्यू का वैल्यू निकाल लेना, 1/sin c। 1/sin c का वैल्यू कितना, 30 डिग्री, और sin 30 का वैल्यू 1/2, दैट्स वाई म्यू इज इक्वल टू 2। और हम लोग जान रहे फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू c/v, तो c का वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइड बाई v का वैल्यू कितना 2, तो दैट इज 1.5 × 10⁸। बट कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यहाँ 10⁵ है, 1.5 × 10⁵, लेकिन यूनिट मैच नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला ये भी क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान दे देना है। इसमें करेक्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है ड्यू टू यूनिट, है ना, एक दो क्वेश्चन और भी प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निकेल इज व्हाट इज, निकेल इज विच टाइप ऑफ सब्सटेंस, निकेल इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन का बात करेंगे, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड, दैट इज डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिक्लिनेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन का हम बात करेंगे, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ बायोकन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5। देन द फोकल लेंथ, आप फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 × 1/r1 - 1/r2। उस पर अगर आप पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 1/20 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम, मोमेंटम डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर
इस मंद का क्या कार्य होता है, तो वो स्पीड को जो है स्लो करता है। अगला हम लोग क्वेश्चन का अगर बात करें तो द इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज्ड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज बोरॉन। याद होगा पी टाइप में ट्राइवैलेंट हम लोग मिलाते हैं और एन टाइप में जो है टेट्रावैलेंट, ये पेंटावैलेंट हम लोग एलिमेंट मिलाते हैं। तो ये आर्सेनिक, फास्फोरस सब ये सब पेंटावैलेंट है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बोरॉन, पी टाइप में बोरॉन। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें 35 नंबर का, डायोड का यूज किस में हम लोग करते हैं, रेक्टिफायर पढ़ाई भी है। और 25 का बोल रहा है बाइनरी में चेंज करने के लिए, तो 25 का बाइनरी डिजिट 11001 होता है, ये भी हम सिखाए हैं और पहले भी बोले थे 25 और 49 याद रख लेना, बिहार बोर्ड में ज़्यादातर यही आता है। अगला क्वेश्चन का अगर हम बात करें, द विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज डॉट डॉट टू द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज। ये अनइक्वल होता है, दोनों इक्वल नहीं होता, दोनों का अलग अलग कंडीशन है। लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अगर ये किलोमीटर में रहता तो 12 किलोमीटर, मीटर में 15 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ एनी एमीटर इज सेंटर्ड देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन का अगर बात करें, साइक्लोट्रॉन का जो टाइम पीरियड है और उसका वेलोसिटी के बीच रिलेशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करें, अगर 1 डी ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिसिटी मशीन विच प्रोड्यूसेस ओनली हाई वोल्टेज एंड लेस करंट होता है इसमें, बट ऑप्शन सी में नहीं है ऐसा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग 43 नंबर का क्वेश्चन का बात करें, तो इसमें 43 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज द फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करें, रेडियो सक्रियता का मात्रक है, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज क्यूरी या बैक्यूरल। बैक्यूरल ऑप्शन नहीं है तो क्यूरी हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। गामा रेज, गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि ये जो टीवी हमारा जो टीवी टेलीविजन है इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 30 हर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म होगा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेजर एक्शन नीड्स नंबर इन्वर्सन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव बिकॉज इट सोज। लाइट जो है ये ट्रांसवर्स वेव है, क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं इसमें लाइट का ट्रांसवर्स वेव क्यों ये है ट्रांसवर्स वेव, तो इसमें ये इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन है। तो पोलराइजेशन का जो फेनोमिना है, इंटरफेरेंस का फेनोमिना है, इसके लिए हम लोग इसमें डील करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन के बाद ऑप्शन नंबर क्या है, बी, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है और डिफ्रैक्शन है। तो ट्रांसवर्स वेव है तो ये जो है हमारा पोलराइजेशन का फेनोमिना है, देख लेना इसको। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज इन द ऑर्डर ऑफ। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का लेते हैं तो 10 टू द पावर 14, प्रोटॉन का ये लेते हैं तो 10 टू द पावर 36 दोनों चार्ज अगर, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का 10 टू द पावर 39। यहाँ पर क्लियर नहीं है कि हम लोग को चार्ज कौन सा पार्टिकल लेना है, तो ये वैल्यू अलग अलग हो सकता है, इसको देख लेना है थोड़ा सा। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन का बात करें, a charge q placed at the center on the line joining two charges q will be equilibrium if q will be equal to b is equal to b, option number b is the correct option, that is minus q upon 4। next हमारा क्वेश्चन है, what is the angle between electric dipole moment p and the electric field strength e, तो ये होगा डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर अगर बात करें, ये जो हमारा है, which of the following physical quantity is a vector, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोग जान रहे हैं। 55 का जो हमारा क्वेश्चन है, y1 is equal to 4 sin ओमेगा t and y2 इज इक्वल टू 3 cos ओमेगा टी। इसके लिए राइट आंसर है हमारा जो है 5, राइट आंसर हमारा 5 है, राइट आंसर हमारा 5 है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से बोल रहे हैं ये सेट नंबर ए है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर अ सोलेनॉइड। इसमें भी थोड़ा ऑप्शन में जो है कन्फ्लिक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आप देखिए, किसी में दोनों में सेम है ए और बी, और इसमें थोड़ा सा बी में स्क्वायर ही नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगला अगर हम लोग क्वेश्चन का बात करें, when current in a coil changes from 5 ampere to 2 ampere in 0.1 second, then average voltage of 50 volt is produced, the self induction of the coil is 0.67 henry। सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
In photoelectric effect, the photoelectric current is independent of frequency of incident light. ठीक है dear students. Next question है, in visible spectrum which color has larger wavelength? Red color has larger wavelength. Next question है, the nucleus of any atom is made up of proton and neutron. Next question है हमारा कि ओनली कैपेसिटर है किसी एसी सर्किट में, तो फेज डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का, वोल्टेज और करंट के बीच का? तो डियर स्टूडेंट्स इसमें 90 डिग्री याद होगा आप लोगों को। और अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ मिनिमम वेवलेंथ? दैट इज डी, ऑप्शन नंबर डी, गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कन्वेक्स लेंस वाला इक्विवेलेंट लेंस हम पढ़ाए हैं, उसमें फॉर्मूला याद होगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। बस f1 f2 को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके फॉर्मूला लगा लेना, -2.5 आ जाएगा। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 65 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, द रीजन फॉर द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज द फेज डिफरेंस, द फेज डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट? निकोल प्रिज्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अब देखो ये सिंबल भी ठीक से नहीं छाप पाया लगता है ऐसा, तो ये जो साइन है ये किसका है? डायोड का, पीएन जंक्शन का डायोड का साइन है। अगला हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर का, यूनिट ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज नो यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। which one of the following logic gate is universal logic gate? NAND gate और NOR gate? तो NAND gate ऑप्शन में तो NAND gate होगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, waves of UHF frequency are generally transmitted as space wave, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी स्पेस वेव। और शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है, अब इससे आसान क्या ही क्वेश्चन होगा। सारा क्वेश्चन हम सजेशन में भी दिए हैं और सारा क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी एकदम डील किए हैं बैक टू बैक। डिफाइन मैग्नेटिक मोमेंट, कोई भी 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करना, सेलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इजीली बनेगा। नॉर गेट, नैंड गेट, देखो ये सब पढ़ा हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग बोर मॉडल का देखेंगे या रेनबो वाला कंडीशन है, या आप देखते हैं रेडियो एक्टिविटी वाला एक कंडीशन है दिया हुआ, क्यूरीज लॉ है, फोटोसेल क्या है, ये भी डुअल नेचर में हम पढ़ाए हैं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, समझाए। या संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है, धारा घनत्व तो क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसमें। अब इससे इजी क्या होगा? सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस स्थिति में अधिक होगी? अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन का बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखो जो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पूछा है, इसके बाद जो है क्रिचॉफ्स लॉ पूछा है, और ये टेलीस्कोप के बारे में पूछा है। टेलीस्कोप के बाद LCR सीरीज सर्किट पूछा, पीएन जंक्शन कितना इजी है पीएन जंक्शन, और ये देखो लेंस मेकर फार्मूला भी पूछा है। तो इसी के साथ ये जो है सेट खत्म होता है और बहुत ही आसान कुल मिलाकर के अगर सब्जेक्टिव का बात किया जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो इजी टाइप का ही था, और ऑब्जेक्टिव में जो पढ़े हैं अच्छे से उनका तो निश्चित रूप से बना ही होगा। थोड़ा सा जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो फार्मूला बेस्ड था, इधर उधर का क्वेश्चन था जिसको थोड़ा सॉल्व करना था। बाकी हालांकि 35 ही बनाना था, तो आप एकदम बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से ऐसे ही उठा सकते थे जिसको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 35 क्वेश्चन तो बड़ा ईजीली बनेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद।